थ्रू करवा दो ऊपर से। अब गो थ्रू में तो ये है कि अगर फाइल को रीड करना चाहते हो, ठीक है, यस तो सर। आपको इसमें मिल जाता है राइट फाइल सिंक। ठीक है, उसके यस अंदर सर। अगर आप पेंट को लगाते हो तो पेंट का मतलब क्या है, उसके लास्ट में जाके डाटा को मैं ऐड करूंगा। क्लियर है हम्म। यहाँ तक? यस सर। और अगर आप लगाते हो इसके अंदर रीड फाइल, तो जो भी टेक्स्ट लिखा है उस फाइल को मैं रीड करूंगा। अगर आप रीनेम करते हो तो रीनेम सिंक को आप यूज करोगे। ठीक है, अगर फाइल को सर। डिलीट करना हो तो अनलिंक सिंक को आप यूज करोगे। अगर आप डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हो तो mkdir को यूज करोगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें लिखा भी था ये, जैसे ये सब आ रहा राइट फाइल अपेंड फाइल सिंक। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कॉल कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया आपके पास फाइल को राइट करने का। जैसे मैं हल्का सा पीछे करूं, ये देखो, ये फाइल को राइट करने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे फाइल की लोकेशन डॉट टेक्स्ट। तो ये सारा काम हो रहा है फाइल राइट फाइल सिंक के अंदर। क्लियर? अगर आप चाहते हो कि भाई हम कॉल बैक फंक्शन के साथ काम करें तो वो भी काम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है। टॉपिक रिवीजन हो जाएगा, देख लो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, पूरा रीड और राइट होगा, टॉपिक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का ये। तो ये काम करने के लिए हम फिर से वापस गए, लोकल मॉड्यूल में हम काम कर रहे थे, तो इसे ही ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने कुछ सिंक में काम कर रहे थे, अब काम करते हैं विदाउट सिंक। क्लियर? तो इन सबको मैं हटा देता हूँ, अब काम करेंगे विदाउट सिंक। तो ये सारी फाइल्स हमारे पास बनी पड़ी है, इन सबको मैं हटा देता हूँ, हम नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा एक फोल्डर बना के छोड़ दिया। ये बुक फोल्डर चलो पड़ा रहने दो बस। अब हमने क्या किया, इसके अंदर गए, एक फाइल ऐड करी, फाइल का नाम दे दिया सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, एक हमने वेरिएबल लिया, इसको दे दिया fs फाइल सिस्टम आ जाए मेरे पास। रिक्वायर्ड हमने कॉल करा fs, हमने दिया fs डॉट mkdir। देखो दो आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, ये डायरेक्ट काम करता है, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन काम करता है। तो अगर हम गूगल पे चल के एक बार डिफरेंस देखें, एक बार डिफरेंस देखते हैं कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले तो सिंक और विदाउट सिंक। अब क्या कह रहे हैं हमारे पास, देखो, कह रहा है एमकेडीआईआर में क्या है भाई, ए सिंक्रोनस भी है और नॉन ब्लॉकिंग भी है। अगर सिंक में काम करते हो तो बाय डिफॉल्ट किस में काम करता है, ब्लॉकिंग में। यानी कि जो हमने पहले देखा था भाई, ए सिंक का काम क्या होता है, एक बारी में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, उसके बाद देखूंगा। बट हम सिंक सिंक के अंदर काम करते हैं तो क्या कर रहा है हमारे पास, वो आपको ट्राई ब्लॉक के लिए एरर अकर करके आपको दे देगा। क्लियर यहाँ तक? यानी कि ए सिंक के अंदर आप मल्टीपल एग्जीक्यूशन चलाते हो, मैं किसी का कोई वेट नहीं करूंगा। सिंक के अंदर क्या है, मैं मल्टीपल प्रोग्राम पे काम करूंगा, और काम करने के लिए हमारे सिस्टम में नोड जेएस का प्रोसेस होना चाहिए। क्लियर? इतना क्लियर है? दोनों में ये मेन डिफरेंस है जो हमने पहले देखा था सारा कुछ। क्लियर? तो इसको जरा हम कॉल करते हैं ए सिंक और सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर है, हमने पहले भी पढ़ा था।
एक के अंदर प्रोसेस वेट करेगा और एक में वेट नहीं करेगा। तो यानी कि हमारे पास अब जो काम करने जा रहे हैं ए सिंक, क्या कह रहा है, अलाउ द सीक्वेंस विदाउट वेटिंग फॉर द डायरेक्टरी। मैं किसी का वेट नहीं करूंगा। क्लियर। तो हम इसके पास गए, मान लो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं बुक नाम से एक डायरेक्टरी, कोमा, यहाँ दिया आपने एरर, इसमें दिया इफ अगर हमारे पास एरर आता है तो क्या करें, कंसोल डॉट लॉग, अभी एक फोल्डर बना रहा हूँ mkdir मेका डायरेक्टरी, तो इसमें दे दिया हमने फोल्डर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर। अगर इस नाम से फोल्डर है तो ठीक, नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले कर दे हम। और एल्स में दे दिया कंसोल डॉट लॉग डायरेक्टरी इज, फाइल को सेव करा और यहाँ पे गए सर्वर डॉट, ठीक है पहले से है हमारे पास बुक नाम से, तो या तो मैं इसको डिलीट मारूं, ये डिलीट करा, फिर दोबारा क्रिएट करा, फिर से क्रिएट करा, या किसी और नाम से क्रिएट करना चाहा हमने, छोड़ दिया, फिर डुप्लीकेट, समझ आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप कोई डायरेक्टरी बना सकते हो। इतना क्लियर ऑनलाइन में। डायरेक्टरी बनाने के बाद, ये तो हो गया डायरेक्टरी बनाने का कॉन्सेप्ट, से करते हैं कमेंट, क्लियर ऑफलाइन में। अब आता है, ये हो गया, चलो इसको दे देते हैं क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। अब आ गया हमारे पास, अगर हमें कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है, ठीक है, सबसे पहले इसे ऐड करा, फिर दिया हमने एफ एस डॉट आर एम डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, ब्रैकेट ओपन करा, डायरेक्टरी का नाम दे दिया डेमो, डेमो के अंदर यार दिया हमने, कॉल बैक फंक्शन दे दिया, इफ ERR console dot log, दे दिया फोल्डर doesn't exist। ठीक है, EX exist ना, ऐसे नहीं होगा ना। और उसके बाद यहाँ गए else console dot log, यहाँ दे दिया folder is deleted, फोल्डर हमारा delete। यहाँ पे गए, एक दो बार this फोल्डर हो गया delete। क्लियर। दूसरा करना है तो हमने देख लिया, फिर रन करा, फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। कितना क्लियर है, समझ आ गया। चलो, तो ये हो गया हमारे पास डिलीट। अब डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है इसके अंदर, राइट अ फाइल। ये फाइल अगर मेरे पास बनी है तो ठीक, नहीं तो एक नई फाइल बनाए, और बनाने के बाद क्या करें, उसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल, डॉक फाइल, कोई भी फाइल बनाए और क्रिएट कर।
तो यहाँ दिया हमने एफ एस हमने दिया एफ एस डॉट। अब हमें फाइल बनानी है तो हम लिखेंगे, लास्ट हम ये यूज कर रहे हैं तो हम दिया हमने राइट फाइल। सबसे पहले फोल्डर बनाओ। ठीक है, फोल्डर वोल्डर कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक फोल्डर बना हुआ है लोकल मॉड्यूल। चलो इसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ दिया लोकल मॉड्यूल स्लैश सैम्पल डॉट टीएक्सटी। एक टीएक्सटी फाइल बना के मुझे दे, कोमा। यहाँ पे आ गया डाटा, देखिए स्ट्रिंग वेरिएबल, या तो वेरिएबल कोई ले लो। कह रहा है क्या टेस्ट लिखना चाहते हो, तो दिया वेलकम टू माय सैंपल टेक्स्ट। क्लियर, हमारे पास क्या है, सैंपल टेक्स्ट आ जाए, आने के बाद कोमा लगाया, CRR दिया हमने। यस, ये कॉल बैक्स के फंक्शन के अंदर गए और मैसेज डिस्प्ले करा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ दे दिया अगर राइट होता है तो इफ, उसके बाद जाए, यहाँ डाल दिया अगर लोकेशन नहीं मिलती तो फोल्डर, यहाँ डाल दिया लोकेशन या डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डजंट एग्जिस्ट। और साथ में लिख के देखा ERR के साथ क्या कोई मैसेज भी आ सकता है, ये तो हम खुद ही लिख रहे हैं। अब देख लेंगे कोई डिफॉल्ट मैसेज आता है तो ठीक, ये तो कोई बात नहीं। इसके अंदर जाए, फाइल इज क्रिएटेड, तो क्या करें, फाइल बना के मुझे दे। फाइल इज क्रिएटेड, यहाँ पे गए, ठीक है, फिर दोबारा से करा, ओवरराइड करेगा या वही फाइल बनेगा, सेम वही आ गई। चेक करता हूँ कि अगर इसमें से हम कुछ टेक्स्ट और ऐड कर दें, फिर रन करें, तो उसी फाइल में तो जा रहा है और न्यू लाइन में या उसके आगे। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि आप इस तरीके से कॉल कर दो। ऐसे कॉल करना नहीं चाह रहे हो तो कॉपी करो, पेस्ट। हमें दो लाइन लिखी अलग अलग, चेक करते हैं कहाँ डाटा, ये डाटा ये लेके जाएगा। तो अब एरर क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आपने दो फाइल लगाई है तो भैया पहले वाले का क्या, एरो मेथड गायब हो गया। कह रहा है या तो आप अलग अलग ये फंडामेंटल बनाओ, हमें कोई एरर नहीं आएगा। क्लियर, अगर आप अलग अलग फंडामेंटल बनाना नहीं चाहते हो तो एक तरीका बता रहा है, कह रहे हैं आप ऐसे काम मत करो। एक फाइल तो यहाँ से क्रिएट हो रही है, मान लो कि इसको मैसेज दे, कह रहा है दूसरा, अगर पहली फाइल क्रिएट होती है उसी में टेक्स्ट लिखना है हमें, दिस, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन। इसके अंदर कोई अगर क्रिएट हो तभी तो आगे एग्जीक्यूट करे, कोई एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब गए और डाटा क्या आया, देखिए यहाँ पे डाटा क्या हो रहा है, ओवरराइड। मैं मल्टीपल डाटा तो लिख रहा हूँ, बट हर बार सिंगल लाइन के अंदर डाटा दे रहा है, तो जितनी बार मैं राइट फाइल को यूज करूंगा उतनी बार वो कॉल तो करेगा, बट हर बार सेम आउटपुट लिख के छोड़ देगा। क्लियर यहाँ तक। अब
हाँ, अगर आप चाहते हो कि हर बार डाटा आए और कॉल भी हो जाए तो क्या कहा उसने, इसे पूरा कॉपी करो। सिंगल लाइन के लिए तो ये परफेक्ट चल रहा है। बट अगर कह रहा है आपको मल्टी लाइन के अंदर काम करना है, तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ मत करो, जहां पे आपने राइट फाइल लिखा है उसे कन्वर्ट कर दो अपेंड फाइल के अंदर। कॉपी करा, यस, फाइल को सेव करा, सेव करने के बाद ऐड करा, फाइल क्रिएट हुई। अब चेक करते हैं क्या आया, डाटा आ गया। ये देखो, थ्री, पहले थ्री लिखा हुआ था, फिर वेलकम टू माई देश, हेलो वर्ल्ड वन, हेलो वर्ल्ड टू, हेलो वर्ल्ड थ्री। क्लियर। जितनी बार चाहो उतनी बार आप इसको कॉलिंग फंडामेंटल दे सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। चेक करता हूँ क्या मैं इसमें इस तरीके से कोई स्लैश एन जैसे कीवर्ड लगा सकता हूँ या नहीं। ताकि तो डाटा कॉल हो तो प्रॉपर न्यू लाइन में डिस्प्ले करें। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो लाइन को अगर ब्रेक करना है तो आप यूज करो इसके अंदर स्लैश एन। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट। अब क्रिएट करने के बाद फाइल को रीड करना है भाई, जो भी इसमें टेक्स्ट लिखा है। तो रीड करने के लिए हमने क्या किया, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। हमने दिया यहाँ पे yes। तो रीड करने के लिए ले लिया हमने रीड फाइल। पता है कहाँ से फाइल आपको रीड करनी है, लोकल मॉड्यूल स्लैश सैम्पल डॉट कह रहा है इस लोकेशन से डाटा हमें रीड करना है। तो रीड करने के लिए कोमा लगा दिया। ठीक है। अब कोमा लगाने के बाद क्या कह रहा है भाई, नोड के अंदर जो भी डाटा आप देना चाहते हैं, तो हमने क्या दिया सबसे पहले, तो एरर। क्लियर है यहाँ तक। जैसे लिख रहे थे सेम वैसे ही, पहले तो वैसे ही कॉल करा। क्लियर। इफ अगर मेरे पास मिलता है तो हमने दे दिया। ठीक है, नहीं तो एल्स में जाए, क्या करें, रीड डाटा, रीड डाटा। पहले तो हमने इसको रन किया ऐसे, और अब यहाँ पे क्या आ गया, लोकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अरे तो इसको चेक, अच्छा, तो ये हटाया हमने, फिर रन करा, फाइल तो रीड का ऑप्शन तो चल गया। अब डेटा चल गया तो मुझे तो किसी वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा। पहले हमने जब रीड किया था लास्ट क्लास में, तो हमने ऐसे लिखा था, लेट रीड डाटा इक्वल टू। अब मैं इस फंक्शन को तो दूंगा नहीं, ऐसे ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो फिर लिख दूंगा रीड डाटा। अगर कुछ आता है तो भाई क्या कर, डिस्प्ले मार। अगर दिया हमने यहाँ तो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड। कहीं भाई मैं डाटा को ऐसे प्रॉपर रीड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सिंक मेथड नहीं है। कह रहा है अगर सिंक मेथड नहीं है तो मैं कैसे रीड करूं। तो पहले तो ठीक है, अनडिफाइन है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा तो फिर मैंने एक बार यहाँ पे लिख के देखा, UTF-8। ठीक है, फिर रन करा, फिर भी क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, यानी कि यहाँ पे तो कॉल हो ही नहीं रहा। तो इस यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में डाटा अभी तक आया ही नहीं।
तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटाया, यहाँ जाना, एरर है तो एरर के पास जा, अगर डाटा है तो डाटा के पास। तो यहाँ पे गए, फिर से कॉल करा एक बार, अब क्या कहता है, आ गया डाटा। जब आप सिंक के अंदर काम कर रहे थे तो आपको UTF-8 लिखना मैंडेटरी है, नहीं तो डाटा आपका बाइनरी फॉर्मेट में डिस्प्ले करा देगा। अगर किसी रीजन से डाटा बाइनरी फॉर्मेट में आता है, यानी कि लो लैंग्वेज में आता है, तो आप यहाँ पे जाना, फॉर्मेट कॉल, फाइल को सेव किया। मेरे पास दोनों तरीकों से आ रहा है, किसी रीजन से अगर नहीं आता तो आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया? ये हो गया रीड फाइल का कॉन्सेप्ट, से करा हमने कमेंट। रीड करने के बाद आ गया हमारा रीनेम। अब रीनेम करेंगे तो ओल्ड और न्यू दोनों फंडामेंटल हमारे पास होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे दिया सिंगल एफएस, एफएस डॉट रीनेम डायरेक्टरी। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करो, पहले बताओ कहाँ पे डायरेक्टरी है, लोकल मॉड्यूल सैंपल डॉट टीएक्सटी कोमा, फिर से गया लोकल मॉड्यूल डॉट सैंपल हो गया सैम डॉट, ठीक है, और नहीं ये तो गलत दे दिया, ऐसे, ठीक है। अब इतना होने के बाद कोमा कॉल बैक फंक्शन दे दिया, इसका एरर, इसमें दे दिया इफ रीनेम द फाइल। चेंज हो गया, दे दिया, फिर से रन करा, अब आ गया नो सच फाइल और डायरेक्टरी रीनेम करने के लिए इस लोकेशन। क्लियर? हेलो, हाँ सर, हेलो।
तो फुलावर तुम्हारे साथ आता था, वो भी कहाँ आया? खड़े हमारे पीछे नहीं आया। जनवरी हो, क्या नाम है उसका? पतला सा एक आता था। नाम वो चाय बनाते थे चुने के हमारे डेली। अरे भाई, चलो। तो हमने, ये हो गया हमारे पास वीबी। क्लियर यहाँ तक? फाइल को तुम्हें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमने दिया, डिलीट के लिए हमने वहां पे कॉल किया था अनलाइक। ठीक है, तो डिलीट के लिए हमने कॉल किया था वहां पे अनलाइक। तो यहाँ पे फाइल के लिए देंगे डिलीट, डिलीट के लिए यहाँ था, रुको, फोल्डर को डिलीट करने के लिए था रिमूव डायरेक्टरी ना। रिमूव डायरेक्टरी का इसके लिए भी अनलाइक ही होगा। हाँ, अनलाइक सिंग यूज किया था, अब आ गया अनलाइक। क्लियर? तो अनलाइक, तो सबसे पहले सैंपल ना, फोल्डर, फोल्डर रिमूव डीआईआर आ गया, तो वो फोल्डर को करेगा, डीआईआर हटा दिया तो फाइल पे काम। तो हमने ये लोकेशन कॉल करी। अब ये लोकेशन इसे मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो भैया दिखा क्या मैसेज देगा। ठीक है, तो एक बार इसे हमने करा रन, हो गया। तो हमारे पास फोल्डर ही, और फोल्डर भी डिलीट करना है साथ में, कॉपी कर लो। फोल्डर भी हटाना है तो फोल्डर के लिए बस कोड यहाँ लिख दो, और अनलाइक के लिए दे दिया RM रन करा। अब रन करते वक्त फोल्डर इसका नाम तो आना चाहिए नहीं, पर लिख के छोड़ दिया मैंने। क्या क्या कह रहा है, इस नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं मिल रही उसे, ये पूरा पाथ जा रहा है। तो फोल्डर भी हमारा डिलीट। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है बताओ। और सेम इसी तरीके से, और ये भी सिस्टम जनरेटेड थे। सिस्टम जनरेटेड में एक और आता है हमारे पास जिसका नाम है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल मुझे ये बताता है कि हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, हमारे सिस्टम की मेमोरी कितनी है टोटल, यूजर की क्या इंफॉर्मेशन है। अगर आपको वो फंडामेंटल निकालना है तो आप उसे भी कॉल करा सकते हो। क्लियर? तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन को कॉल करने के लिए हमने क्या किया, उसको करा कमेंट। अभी हम यूज कर रहे थे इसके अंदर फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम की जगह अब हम यूज करेंगे इसमें OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने दिया, अब आ जाएगा OP, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक हमने लिया वेरिएबल OS इक्वल टू OS। ठीक है, तो OS के बाद अब हमको, अब जैसे मान लो कि हमें अपने सिस्टम की चेक करनी है कि रैम कितनी है। ठीक है, अभी डायरेक्ट रैम तो मुझे दिखाएगा नहीं, बट अलग अलग टुकड़ों में मुझे कन्वर्ट करके दिखाएगा। भाई पहले टोटल रैम दिखाएगा बाइट के अंदर, बाइट के अंदर रैम आने के बाद मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो बाइट के अंदर, फिर दिख करना पड़ेगा मेगाबाइट, और फिर किलो बाइट। ठीक है, जैसे आपके पास रैम क्या होती है, 4 GB, यानी कि अभी क्या हो गई, गीगाबाइट। क्लियर? तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और जितनी बार आप उसे कन्वर्ट करोगे उतनी बार आपको 1024 से उसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा। जैसे देखो, भाई कंप्यूटर का है, उसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं पहले। अब कितनी दिखा रहा है, 8 GB। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे गए,
8 GB के लिए। पहला तो मेथड ही होता है, देखो, कंसोल डॉट लॉग ओएस के पास गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट टोटल मेमोरी कितनी है, रिटर्न किसमें करेगा, नेचुरल बेस नंबर में। ठीक है, हम गूगल पे गए, हमें नहीं पता कैसे होता है, बस मैंने गूगल पे से कॉपी करा और लिखा कन्वर्ट इन जीबी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, डाटा स्टोरेज के लिए यूनिट कन्वर्टर आ गया। मैं यूनिट कन्वर्टर पे गया, लेस कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, मेगाबाइट। ये टोटल उसने मेगाबाइट, अब कह रहा मुझे तो पता ही नहीं भाई ये मेगाबाइट में आ रहा है या डाटा किस में आ रहा है, किस में रहा है, ये बाइट के अंदर, बाइट्स के अंदर आ रहा है हमारे पास। क्लियर। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया भाई, सबसे पहले तो मैंने इसको डिस्प्ले करा, तो मैं यहाँ दे देता हूँ ओ एस रैम मेमोरी। क्लियर, हमारे पास रैम डली हुई है, उसकी ये मेमोरी है। तो ये आ गई हमारी रैम की मेमोरी। क्लियर। और ये मेमोरी किस में आई है, रैम मेमोरी बाइट के अंदर। ठीक है, तो इसे हमने करा कॉपी। अब मुझे इस मेमोरी को कन्वर्ट किस में करना है, किलो बाइट में। ठीक है, अभी ऐसे दूंगा तो सेम फंडामेंटल आ रहा है। तो आप क्या करो, इस मेथड को क्या करो, /1024 से करो डिवाइड। तो बस सेम वही आ गया जो उसने किलो में कर रहा था, यानी कि यहाँ पे गए थे तो इसने दे दिया 80 GB में आ गया डाटा। चलिए कोई नहीं, अब इतना काम होने के बाद अब किलो बाइट से मुझे डाटा किस में कन्वर्ट करना है, मेगाबाइट। अब मेगाबाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, एक काउ ब्रैकेट यहाँ लगाओ और एक काउ ब्रैकेट यहाँ लगाओ, इनटू करो 1024। क्लियर। पहले वो क्या करेगा, देखो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि सिंपल सा हमने दिया यहाँ पे, जैसे ये डाटा आ रहा है, अरे इस डाटा को देखो, समय लिखिए, देखो ये पहले क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा 1024 यानी कि ये गया कैलकुलेटर, इसको डिवाइड किससे करेगा, जो भी आंसर हमारा इसमें आ रहा है, 8 कितना आ रहा है, 850 दिस पूरा। क्लियर। तो सेव करते हैं, आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 8113। इतना क्लियर यहां तक। अब इतना काम होने के बाद हो गया। ठीक है, अब जो भी आउटपुट आया, हमने क्या करा, मेगाबाइट से अब आगे रैम के पास। तो अब क्या करो, इसमें एक बार और करो 1024 का मल्टीप्लीकेशन। कितना जीबी है, आ गया 7.9। 8 GB दिखा रहा था हमारे पास, अटैक थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, मेमोरी यूज हो रही होगी, जो भी होगा स्टोर होते वक्त, या हो सकता है एक आध पॉइंट कम या ज्यादा हो, तो वो आपको ये दे देगा। समझ आ गया। तो उस हिसाब से ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे दे दिया दिस, इसके बाद फिर मैंने इसे कॉपी करा समझने के लिए, फिर लिखा। अब मैंने कहा हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक मेथड होता है हमारे पास, जिसका नाम क्या है, प्लस ओ एस डॉट फ्री मेमोरी। क्या नाम है इसका, फ्री मेमोरी, नाम तो ऐसे ही दिख रहा है।
गूगल पे गए, एक बार हमने देखा इन ओएस, ये क्या बता रहा है, यूज टू रिट्रीव द अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी रैम। तो ये भी क्या है, हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल का पार्ट है। हाँ, तो हमने यहाँ पे दिया इसे। अब इसको ये चेक करने के लिए, तो ये दिया हमने माथा, हमने क्या किया भाई, तो सीधा क्या कर, इसे मल्टीप्लाई मत कर, क्या कर, डिवाइड। ठीक है, तो ये डाटा किसके अंदर दे देगा हमें, ये मेमोरी अगर बनती है, भाई गीगाबाइट आ गया, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी में जाओ अपने सिस्टम की, जो भी आपका 2.3 जो भी है गीगाबाइट, देखो जरा यहाँ पे मॉड्यूल का क्या है। हम्म, कहाँ पे लिख के आता है, चलो स्टोरेज ये है ना, 2.38 समथिंग का कुछ हमारे पास। हेलो, इसमें हाँ, मैम आप भी कर सकते हो, नहीं है तो आप मुझे शेयर कर दो, मैं एक साइज के करके अपलोड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप भी कर सकते हो, ऑप्शन है वहाँ पे। तो उस केस में आपको ये है ना कि एक साइज का आपको अपलोड कर, लग रहा है ये जो आप दिखा रहे थे ना, ये मतलब सिस्टम की लिखा है। हाँ, यहाँ तो देखो ऑप्शन आपको एक एक करके निकालने पड़ेंगे, तो वो तो ऐसा स्टोरेज में जाकर, हाँ ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया है बस। अब आपको चेक करना है भाई कि होम डायरेक्टरी कौन सी है मेरी इसके अंदर, ठीक है ना, तो एक एक करके हमें कॉलिंग देनी पड़ेगी ना, कमेंट कर देते हैं। होम DIR आ गया, क्लियर, डायरेक्टरी सी ड्राइव आपको डिस्प्ले करके देगी, डॉट हमने होम लिखा था, होस्ट नेम क्या है इसका, माई कंप्यूटर का नाम जो बाय डिफॉल्ट आता है, तो इसने आपको ओएस होस्ट नेम डिस्प्ले करके आपको दे दिया। क्लियर यहाँ तक। कंप्यूटर कौन से प्लेटफॉर्म पे डिजाइन है अभी, तो हमने दिया प्लेटफॉर्म विंडो 32, तो किसी की 32 होगा, किसी के पास 64 होगा। कौन सा आर्किटेक्चर है इसके अंदर, ठीक है, एक्स 64, यहाँ देखो, यानी कि इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी एक एक करके हम इसमें कॉल करेंगे, आपको एक एक प्रॉपर्टी मिलेगी, जैसा हमें दे दिया डॉट यूजर इन्फो, प्लस फिर वो
प्लस के लिए मना कर रहा है ना, एक काम करो, प्लस के लिए मना कर रहा है तो कोमा लगा लेंगे, ठीक है। क्लियर। तो यूजर इन्फो बस, तो हमारे पास ये इस तरीके से देगा। क्लियर यहाँ तक। तो यूजर की इंफॉर्मेशन आपको ये डाल के दे देगा। सीपीयू क्या है, यूजर आईडी, ग्राफिकल आईडी जो इनके अंदर होती होगी सिस्टम में आर्किटेक्चर में कुछ, अगर डालना माई कंप्यूटर का पूरा आर्किटेक्चर आपको ये देगा निकालने, कि उसमें क्या जीयूआईडी है क्या है। दे दिया आपने ओएस डॉट टाइप, जैसे दे दिया हमने, टाइप के बाद दे दिया हमने सीपीयू का, देते हैं एक बार, सेगमेंट करते हैं। एक्स्ट्रा आ रहा है, अच्छा, ठीक है। फिर रन करा, एक एक करके ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ये लिया, ठीक है। विंडो आ गई हमारे पास, टाइप किस टाइप की है। उसके बाद बस क्या आ रहा है वो सारा कुछ आ गया, और प्रोसेसर के बारे में से पूरी डिटेल आपको निकाल के दे दी, या फिर इसने ऊपर क्या दिया है आपको, कौन सा मॉडल, सारी चीजें निकाल के दे देगा आपको इसके एक एक करके। क्लियर है यहाँ तक। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, भाई कौन सा इसके पास रिलीजिंग वर्जन आता है ना, तो रिलीजिंग वर्जन चेक करना हो आपको। क्लियर। तो यानी कि इसके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, बाकी प्रॉपर्टी आप चला के देखना एक बार, ओएस डॉट प्रेस करो, देखो ये सारी आपके पास प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्या है क्या नहीं है इसके पास, ए टू जेड। क्लियर। सेट प्रायोरिटी किसकी है, टेम्परेरी, डायरेक्टरी कौन सी है, तो एक एक करके आप चलाना तो आपको ये देगा। क्लियर। इतना क्लियर है, हो जाएगा यहाँ तक या कुछ पूछना है बताओ। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, देव क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ठीक है। तो एक बार इसे आप क्रिएट कर लो, फिर इसके अंदर हम बनाएंगे एच टी टी पी। HTTP सर्वर को हम क्रिएट करेंगे, सर्वर बनाने के बाद आप क्या करोगे, एक्सप्रेस के साथ या विदाउट एक्सप्रेस आप मोंगोडीबी को कनेक्ट करने में मदद करोगे। क्लियर। तो हम एक्सप्रेस को क्रिएट करेंगे और इसकी मदद से आप इसको क्रिएट करोगे, यानी कि मोंगोडीबी भी साथ नोड के कनेक्ट होगा। क्लियर यहां तक ऑनलाइन में, क्लियर। इतना क्लियर ऑनलाइन में। यस सर। ठीक है, तो कल कनेक्ट करते हैं इसका HTTP सर्वर विद मोंगोडीबी। तो कैसे आप कनेक्ट करोगे, कैसे फाइल पे काम करोगे, ए टू जेड, यानी बेसिकली सर्वर कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, चलो ये फाइल मैं आपको देता हूँ।